लास्ट वीडियो में आपने देखा बिग ओ नोटेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। हमने कुछ रियल टाइम एग्जांपल भी लिया था बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बिग ओ नोटेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। वह इसलिए जब आप बिग ओ नोटेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो अदर नोटेशन को बहुत इजीली समझ जाते हो। तो ग्रीक लेटर्स के कुछ न्यू टर्म्स सुने होंगे, जैसे कि ओमिक्रॉन, ओमेगा एंड थीटा। तो ओमिक्रॉन को ही बिग ओ बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। किस कंडीशन में कौन सा एनोटेशन यूज होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है बिग ओ नोटेशन के ऊपर, क्योंकि हम हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी, तो हम क्या बता रहे होते हैं, वर्स्ट केस। तो इसलिए आपने देखा होगा जहां पे सबसे ज्यादा बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट करके हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, क्योंकि हम वर्स्ट केस के बारे में बता रहे होते हैं। किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको 3 केस में डिवाइड करते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। हम इसे डिवाइड क्यों करते हैं 3 केस में, इस चीज को मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपको एक ब्रांड न्यू कार खरीदना है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले माइलेज के बारे में जानना चाहेंगे। जब माइलेज के बारे में शोरूम वाले से आप क्वेश्चन करेंगे तो जो उनका आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। इट मीन्स वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि माइलेज डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सेम कार को सिटी में यानी कि ट्रैफिक में चलाएंगे तो उस कार का माइलेज बहुत कम होगा। जब उसी सेम कार को आप हाईवे पर यूज करेंगे तो उस कार का माइलेज बहुत अच्छा होगा। और जब आप मिक्स्ड करके उस कार को चलाएंगे यानी कि हाईवे और ट्रैफिक में, तो जो उसका माइलेज होगा दोनों का मिक्स्ड होकर निकलेगा। आपने देखा कि जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही है माइलेज भी चेंज हो रहा है। सो बेस्ड ऑन द कंडीशन माइलेज विल बी चेंज। सिमिलरली एल्गोरिथम में भी ऐसा ही होता है, यानी कि बेस्ड ऑन द कंडीशन परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। इसी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड बिग थीटा नोटेशन। किस कंडीशन में कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करते हुए मैं एक एरे का एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये एक एरे है, तो गिवन एरे में आपको कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि 1। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप बिल्ड करेंगे, हर एक एलिमेंट को इटरेट करेंगे, चेक करते जाएंगे। 1 के केस में आपने देखा आपको एरे के स्टार्टिंग में ही एलिमेंट मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत कम लगा। क्यों? क्योंकि 1 जो था वो फर्स्ट इंडेक्स पर प्रेजेंट था, इसलिए टाइम बहुत कम लगा। बट अगर आपको 8 फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए आपको अगर 8 फाइंड आउट करना हुआ, तो उस केस में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि 8 लास्ट इंडेक्स पर रखा हुआ है। 8 कहाँ पे प्रेजेंट है? लास्ट इंडेक्स में। तो आपको हर एक एलिमेंट को इटरेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए 8 को फाइंड आउट करने में आपको ज्यादा टाइम लगा। अगर वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 फाइंड आउट करना है, तो आपको एक बीच का टाइम लगेगा। 4 एलिमेंट ढूंढना हुआ तो आपको एक बीच का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 3 एलिमेंट को ही इटरेट करना पड़ा एंड 4th एलिमेंट आपको वहां से आप यानी कि 4th एलिमेंट आपको मिल जाएगा। 1 ढूंढने के लिए सबसे कम टाइम लगा, तो आप उसे कह सकते हैं बेस्ट केस। और बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन से। एंड 4 को यानी 4 फाइंड आउट करने के लिए जो आपको टाइम लगा वो लगा बीच का टाइम, तो हम कह सकते हैं एवरेज केस। तो एवरेज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग थीटा नोटेशन से। एंड 8 को फाइंड आउट करने के लिए जो आपको टाइम लगा वो आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा, तो उसे आप कह सकते हैं कि वर्स्ट केस। एंड वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन अपकमिंग वीडियो, और प्रैक्टिकल के साथ हम सारी चीजों को यानी कि बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस
सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आइए इन तीनों टर्म्स को एक एक लाइन में देखते हैं। बिग ओ, इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज गोइंग टू बी लेस और इक्वल टू द वर्स्ट केस, एंड बिग ओमेगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज गोइंग टू बी एट लीस्ट more than the best case, and with theta it is a complexity that is within bounds of the worst and the best cases। तो इन सारी चीजों को हम और डिटेल में देखेंगे अपकमिंग वीडियो में विद द प्रैक्टिकल। थैंक यू।